जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस पे ना वेलकम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यस, आज का सेशन जो लाइव था इसको मैं आपको रिकॉर्ड फॉर्म में दे रहा हूँ क्योंकि एनालाइज किया मैंने कि आपके पास अभी टाइम कम है। सो जो मेरा फोकस होगा वो होगा कि आपका जो 8 AM एंड 10 PM की टाइमिंग है, इस टाइम पे आपको मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूं। और जब लाइव होगा तो लाइव भी बता दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं रिकॉर्डिंग दे दूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। और जो भी आपके डाउट्स होंगे आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा हर एक डाउट का, ठीक है। आप प्लीज वहां कंफर्म और थोड़ा डिटेल में लिखना अपने डाउट को। तो आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम की। देखो, तुम्हारे पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारे एलसीएम के बेस्ड होते हैं। आई कैन गारंटी यू कि आफ्टर दिस सेशन तुमसे ये 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आखिर क्या होता है एलसीएम? बचपन सुनते हुए आ रहे हैं एलसीएम एलसीएम एलसीएम। सी, सो एलसीएम इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, नाम से ही कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल? मान लेते हैं, मान लो 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, तो आप देख रहे हो कि 12 के मल्टीपल है 12, 24, 36, 48, 60, 72। 16 के मल्टीपल क्या क्या है, तो आप बोलोगे 16, 32, 48, 64, 80, 96। जब मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बात बताओ, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इन दोनों मल्टीपल में से सबसे कॉमन कौन सा है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से कॉमन एक तो आपका 48 हो गया, एक तो आपका 48 हो गया। 48 आ गया, देखो आपने लिख लिया। एक हो गया आपका 48, यही तो आया। देखो 12, 24, 36, 47, 60, 72, 16, 32, 48, 64, 80, 96, मतलब कि आपका 48 आ गया। अब ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया कि 12 और 16 का जो एलसीएम होता है वो क्या आता है? 48 हो जाता है, राइट। इसमें 96 भी आ जाएगा। आप मान लो कि यहाँ पे आपको 96 भी, 12 छके 72, यहाँ पे 84 एंड 96 भी हो जाएगा। 96 भी, तो आप बोलोगे सर 48 एंड 96 आएगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कम, राइट। देखो 12 के टेबल में 96 आएगा, नो डाउट, मतलब कॉमन में क्या आएंगे? 48 एंड 96। बट आप जानते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दैट मीन्स आउट ऑफ 48 एंड 96 इज 48 इज लीस्ट। दैट मीन्स द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज 48, राइट। सो ये तरीका होता है आपको निकालने का। व्हाट इज, अब देखो एलसीएम क्या होता है, एक बात समझना। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। एग्जैक्टली, हमें जब 3 नंबर दिए होते हैं और जब उसका हम एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि तीनों के मल्टीपल में से ऐसा नंबर भाई जो इन तीनों से परफेक्ट डिवाइड होगा ही होगा, ये आपका एक रूल होता है, राइट। तो आपने एक देखा कि भैया हमने क्या किया, 12 लिया और 16 लिया। ध्यान रखना, सेशन के बाद एलसीएम वाले क्वेश्चन करके देखना। अभी एलसीएम करा रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग कल 8 बजे तुम्हें एचसीएफ वाला लेसन अपलोडेड मिलेगा। तो तुम देख कैसे आराम से आगे बढ़ जाओगे, राइट। ऐसे तुम्हारा सीरीज खत्म हो जाएगा। प्लीज बताना कमेंट करके कि तुम्हें कितना समझ में आया और क्या ये कारीगर है कि नहीं, क्योंकि टाइम कम बचा है लाइव में ना, बहुत बातें हो जाती हैं और काम कम होता है। अब देखो, एलसीएम फाइंड करने के मेथड आखिर क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है आपका प्राइम फैक्टर मेथड। व्हाट इज प्राइम फैक्टर मेथड, मैं आपको बता दूं। देखो मान लो यहाँ पे 12 है, राइट। तो 12 को हमने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। 2, 3, 5 तक होते हैं, तो मैंने क्या किया, 2, 2, 2 ना 4, 4 के बाद समझ में नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई कर दे 3, तो 2 2 ना 4, 3, 12 हो गया, ठीक है। अब 16 है, 16 को मैंने करना है तो मैं देखूंगा सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने यहाँ देखा है 2 का पावर, ये दो बार है, यहाँ पे ऐसा पेयर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 के पावर 4। अब एक बात बताओ, 12 और 16 में, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे जो हाईएस्ट रैंक का होगा उसको हम ले लेंगे 2 में से। तो आप बोलोगे 2 के पावर 4 को ले लो, मैंने ले लिया 2 के पावर 4 के, और एक्स्ट्रा क्या है तो 3 है, तो अगेन ये आपका मल्टीपल। इसका मतलब कि आप जब दो टर्म्स का प्राइम फैक्टर कर रहे होगे, तो जो दोनों टर्म कॉमन होंगे उनमें जिनका हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट पावर होगा उसको ले लोगे, जिनका हाईएस्ट पावर होगा उनको ले लोगे, प्लस जिनका जो कॉमन नहीं होंगे उनको तो आपको लेना ही लेना है 100%, राइट। अंडरस्टूड, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है, इफ द लास्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 1728 एंड k, मतलब दो नंबर हैं, फर्स्ट वन इज 1728 एंड सेकंड वन इज k इज 5184, देन हाउ मेनी वैल्यू ऑफ k आर पॉसिबल। ये आपसे पूछ लिया कि भैया दो नंबर हैं 1728 एंड k, और उनका जो एलसीएम है वो क्या है? 5184।
इसको घबराना मत, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, एलसीएम पूछ रहा है आपसे, राइट। देन हाउ मेनी वैल्यू, मतलब के की कितनी वैल्यूज जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। देखो पहली चीज तो अगर मैं आपसे बात करूं 1728 की, राइट, 1728 की बात करूं तो ये पता है क्या है, 1728 जो 12 का क्या है, क्यूब है। इसको क्या बोलते हैं, 12 का क्यूब। इसलिए कहता हूं ना कि आपको 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और क्यूब रटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर एंड क्यूब क्या होना चाहिए आपको, बिल्कुल जुबान पे रटा होना चाहिए। तो 12 का क्यूब है 1728। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भैया 12 का ये क्यूब होगा। अब हमें क्या करना था, उसकी बात को समझना। मान लो ये 12 का क्यूब है, तो मैं इसको तोड़ता हूँ। मान लो मैंने 12 को क्या लिख दिया, 3 into 4। 4 की पावर क्या हो गया, क्यूब हो गया, राइट। यही होगा 3 into 4। अब ये देखो, अगर मैं क्यूब को अब यहाँ पे जो 4 है ना, इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको मैं 2 के पावर लिख दूँ। मैं एक काम करता हूँ, प्राइम नंबर में लिखना है, तो जब ये अंदर आया तो ये हो गया तुम्हारा 3 के पावर 3, राइट, मल्टीप्लाई बाई, अब ये क्या है, यहाँ पे 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, और इन इसके पावर टोटल में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 6। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ तुम्हें समझाने का, क्योंकि यहाँ पे इंक थोड़ा कम दिखाई दे रहा था हम लोगों को, राइट। एक मिनट, देखो, समझो इस चीज को, फिर से समझाता हूँ। देखो 1728 है, राइट, इसका मतलब होता है 12 का क्यूब। मैंने कहा ठीक है, 12 का क्यूब मान लिया, मैंने एक ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट में इसको लिखा 3 into 2 के पावर 2। क्या सही है, उसके ऊपर में 3, क्या ये सही है कि नहीं है, 3 को 3 रखा, अंदर में क्या किया, 3 into 4 कर दिया मल्टीपल में, 2 का स्क्वायर 4 होता है, राइट। अब इसको जब हम ओपन करेंगे गाइस, तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2 के पावर 2 ऑलरेडी है, 3 और आएगा, 3 दूना के 6, मतलब 2 के पावर 6। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, राइट। तो 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 6 हो गया इसका। अब बात करते हैं, अब क्या लिखा हुआ है, एलसीएम इज 5184। अब मेरी बात समझना, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एलसीएम का मतलब ये होता है कि हमने अगर ये एलसीएम लिया हुआ है, दैट मींस इसमें जो के और 1728 में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, लीस्ट कॉमन, उनको मिला के ये बना होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि 5184 में है क्या क्या, राइट, 5184 में है क्या क्या। तो एक बात समझना आप, अगर आप 5184 को तोड़ोगे, 5184 को तोड़ोगे, तो आप देख पा रहे हो कि यह है आपका 3 into 1728, यही तो है, 3 into 1728। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आ रहा है, 1728 को हमने ऑलरेडी तोड़ रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 इंटू 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि सर ये बन जाएगा 3 के पावर 4 एंड 2 के पावर 6, यही तो बनेगा। आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 3 के पावर 4 एंड 2 के पावर 6। अब मेरी बात समझना, अगर हमारे पास एक हमारे हमने एक गेम देखा कि भैया एक नंबर के है, एक नंबर 1728 है, 1728 के मल्टीपल्स ये हैं, और एक नंबर के मल्टीपल्स का हमें कोई पता नहीं कि भाई एक्स है कि वाई है क्या है, बट हमें इतना पता है कि एलसीएम वही होता है, एलसीएम उन्हीं नंबर्स को लेके बनता है जो इनमें हाईएस्ट होता है पावर के फॉर्म में। इसका मतलब ये कि अगर 2 के पावर 6 है, तो हाईएस्ट जो होगा वो क्या होगा, 2 के पावर 6 ही होगा। तो आपने कहा कि हाँ सर, ये तो भाई ये बात तो बन गई कि एक तो आपका 2 के पावर 6 तो हो रहा है, लेकिन आपको तुम्हें लगता है कि इस वाले इसके पास क्या पता 2 के पावर 7 रहा हो, पॉसिबल नहीं है ना, 2 के पावर 0 रहा हो। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 के पावर 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 के पावर 3 है, और यहाँ पे क्या लिखा हो, 3 के पावर 4। दैट मीन्स कि जो के का मल्टीपल है, इसमें कोई ना कोई नंबर 3 के पावर 4 भी रहा होगा, हाँ या ना। देखो क्या होता है, ध्यान समझना, 1728 है और ये के है, ये 1728 के मल्टीपल्स ये हैं और के मल्टीपल्स ये हैं, राइट। अब अगर इन दोनों के मल्टीपल से कॉमन निकाल के यहाँ पे ये आया हुआ है, दैट इज 3 के पावर 4 एंड 2 के पावर 6, तो आपको पता है ना कि जब हम कॉमन निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, 3 के पावर 4, दैट मीन्स कि के की वैल्यू में एक 3 के पावर 4 तो होगा ही होगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 3 की पावर 4, राइट। अब नेक्स्ट, अब देखो 2 के पावर 6 तो ठीक है, मैं मानता हूँ 2 के पावर 6 तो हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 के पावर 5 रहा हो सकता है कि 2 के पावर 5 रहा हो इसलिए 6 ले लिया हो, या फिर 2 के पावर 4 रहा हो, 0 रहा हो, 1 रहा हो। इसका मतलब ये कि 2 के पावर 6 तो लिया है, मतलब वहां पे 0 से लेके 6 तक 2 के ऊपर कोई वैल्यू आ सकती है, तो कितनी आ जाएंगी, 0 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 7, मतलब कि टोटल इसकी 7 वैल्यूज हो सकती हैं। एक बार मैं आपको आइडियल रूप से
और समझाने का ट्राई करता हूँ, अगर नहीं समझ में आया है तो शायद तुम्हें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। देखो हमारे पास दो नंबर है 1728, इसके हमने मल्टीपल क्या निकाले 1728 के, इसके पहले आप थोड़ा स्लाइड करके देख लेना। तो हमारे पास आया 1728 का 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 3, ये मल्टीपल आया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक नंबर के है जिसके हमारे मल्टीपल का कोई आइडिया नहीं है कि मल्टीपल क्या है, बट इन दोनों का जो एलसीएम का मल्टीपल है दैट इज योर 5184, ये हमें पता है कि इसके एलसीएम का मल्टीपल क्या है। एलसीएम का जो मल्टीपल है वो हमें क्या मिल गया गाइस, वो मिला है हमें 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इन दोनों का एलसीएम निकाल के ये आया है और यहाँ पे 3 की पावर 4 लिखा है, दैट मीन्स कि के में कोई ना कोई वैल्यू 3 की पावर 4 रही होगी, तभी उसने कंपेयर किया होगा, देखा होगा कौन सा हायर है, यहाँ पे लगा दिया। तो हमने मान लिया कि एक वैल्यू यहाँ पे 3 की पावर 4 थी, ठीक है डन। अब यहाँ भी 2 की पावर 6 है और यहाँ भी 2 की पावर 6 है। अब ये तो समझ में आता है कि 2 की पावर 6 हाईएस्ट रहा होगा इसलिए यहाँ पे आ गया, लेकिन के की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हो सकता है 2 की पावर 0 रहा हो, 2 की पावर 1 रहा हो, 2 की पावर 2 रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब 2 के ऊपर 0 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, सॉरी 6 तक की सारी वैल्यू पॉसिबल है। क्या-क्या हो सकती है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, मतलब कि टोटल 7 वैल्यूज इसकी पॉसिबल हो सकती है। इसी को कहते हैं हिसाब किताब। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, राइट। अगर आ गया हो तो अब एक नया मेथड देखेंगे, जाके होता है आपका डिवीजन मेथड। क्या होता है डिवीजन मेथड, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको 12 एंड 60 का एलसीएम लेना है। हम क्या करते हैं, हम या तो एक प्राइम नंबर से इसको डिवाइड कर रहे होते हैं या फिर वो नंबर लीस्ट नंबर जिससे ये दोनों कट रहे हो। मुझे यहाँ पे 4 मिल गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब आपको क्या लगता है 3 और 4 किसी से कटने वाले नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 4, कितना आ गया 12 4 3 12 चौके 48, अगेन आपका 48 ही आया, राइट। एक होता है आपका असली मेथड। व्हाट इज योर असली मेथड, मैं बताता हूँ, मुझे एक सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छे फेमस सर है। असली मेथड का मतलब ये कि आपको एलसीएम निकालना है किसका, 12 का एंड 16 का। इन दोनों में जो सबसे बड़ा है उसको ले लो, ले लो। 16 ले लिया। अब 16 क्या 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 नहीं आया है। 12 का मल्टीपल क्या होता है 4 इंटू 3, यहाँ पे क्या है 4 इंटू 4, मतलब कि यहाँ पे 3 नहीं आया है, तो यहाँ पे आपने 3 ले दिया सीधा, कितना आ गया 48। करके देखना, ये बहुत आसान है। आप चाहो तो एलसीएम किसी से निकाल सकते हो। मान लो कि आपको एलसीएम निकालना था किसका, 9 का, 12 का एंड 15 का। इन तीनों में बड़ा कौन है 15, 15 को मैंने ले लिया। 15 12 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। 15 12 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 4 नहीं है, तो आपने यहाँ पे 4 ले लिया। समझ रहे हो। अब 15 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 3 है और यहाँ पे बस 1 बार 3 है, तो 1 3 और है, 5 के 60, ये 180। आई बात समझ में। तो ये भी एक एलसीएम का तरीका होता है कि आपने जो कॉमन मल्टीपल इसमें नहीं है, आपने उसको वो कर दिया। मतलब ये खैर कंप्लीटली आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं जो हमारे बस का है। एग्जांपल आपको मैं और बताता हूँ। एक एग्जांपल आप देखो, मान लो आपको निकालना था 15 का, 18 का और 30 का। इन तीनों में बड़ा कौन है, आप बोलोगे 30, 30 को ले लिया। आप बताओ 30 क्या 80 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीपल क्या होता है 2 तिहाई 6, 6 3 18, यही होता है ना। मतलब इसमें 2 3 है, इसमें कितने 3 है, 30 में कितने 3 है, तो आप बोलोगे सर 3 5 15 दूना 30, एक ही 3 है, इसका मतलब 3 और आएगा इसमें, राइट। 15 से डिविजिबल है 30, आप बोलोगे हाँ तो डिविजिबल है, तो कोई बात ही नहीं हुई। तो क्या आ गया सीधा 90 आ गया। ये तरीका कैसा लगा आपको, प्लीज कमेंट में एक दिल लेके बता देना, दिल वहां पे ऐसे वो बनाना है, तुम्हें हार्ट बनाने आता है ना, बना के बताना कि तुम्हें ये तरीका कैसा लगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हें बेस्ट मेथड सिखाऊं। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, बस निकालना सिखा रहा हूँ तुम्हें कि एलसीएम कैसे निकलेगा, फिर हम क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। मान लो एलसीएम है 20 का, 30 का, 35 का एंड 60 का। मैंने किसी ने आपसे बोला कि फाइंड द एलसीएम 20 30 35 एंड 60, तो आप क्या बोलोगे, 60 के बारे में बात करते हैं। मान लो यहाँ पे 60 आ गया, सबसे बड़ा कौन है 60, ठीक है। क्या 60 35 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है मल्टीपल 5 का और 7 का। 5 तो होगा इसमें, 60 में जरूर है मल्टीपल, लेकिन 7 नहीं है। 60 का हम 7 में मल्टीप्लाई कर दिया। 30 से डिविजन होगा, बिल्कुल होगा। 20 से होगा, बिल्कुल होगा। तो भैया आंसर क्या 20 से होगा, लेकिन इसमें क्या आएगा देखो, 2 5 10, 2 ना 20 आएगा, राइट। मतलब कि इसमें एक 5 भी आ गया हमारे पास। तो सॉरी 30 से होगा, होगा। अब आई बात आपकी, ये 20 नहीं है 25 एक्चुअली, ये 25 है। 25 30 35 और 60 है। क्या ये 25 से डिवाइड होगा, 60 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 दो बार है और यहाँ 5 एक बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एक 5 का मल्टीप्लाई और कर दो, सिंपल सा। 60 5 300, 7 2100। तो ये आपका तरीका होता है मैथ सॉल्व करने का। अब तुम्हारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं तुम्हें वो बता दूं, क्वेश्चन एंड आंसर कैसे बनते हैं इस पे। देखो
क्वेश्चन एंड आंसर की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये तीनों क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। पहला ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपने सिंपल सा एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाल देना है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स द रिमाइंडर आर इन ईच केस। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपने एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना है और जो आर है उसको उसमें जोड़ देना है। तो आपका ये आंसर ऐसे आएगा। देखना बस एलसीएम का गेम है। आर बच रहा है इसलिए आर जोड़ दिया। फिर आएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी। अगर ऐसा आया तो आपने हर केस में पहले तीनों का एलसीएम निकालना है और माइनस क्या करना है, के करना है। अब के क्या है, तो के की वैल्यू होगी भैया x माइनस ए जो कि इक्वल होगी y माइनस बी इक्वल टू z माइनस सी। ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन की आपको डिमांड जो है वो बढ़ती हुई जाएगी। भाई नया तरीका है, जरूर बताना मुझे कैसा लगा, आप सबको कितना मजा आया कितना नहीं आया। ठीक है, तभी जाके आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट? चलो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा तुम्हें मैं एलसीएम दे रहा हूँ। मान लो 57 एंड 93 का मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका एलसीएम क्या होगा, राइट? 57 एंड 93, तो आप क्या बोलोगे, आपके कॉपी लेके बैठोगे? मैं आपको देखो सिंपल समझाता हूँ। इतने में अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप सीधा मुझे बोल दोगे, सर एक काम करते हैं, 93 है, इन दोनों में बड़ा कौन है? 93, मैंने आपको 93 ले लिया, ठीक है। अब बताओ 93 57 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 19 3 जा होता है, 19 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या मिले, सॉरी 3 तो मिल जाएगा 93 के अंदर, बट 19 नहीं मिलेगा। तो सीधा मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 1767। सो दीज आर सम क्वेश्चन जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं अच्छे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी कक्षा में इफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास कैन बी ग्रुप्ड एग्जैक्टली इनटू 6 8 और 10 देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट बी। मतलब कि अगर किसी क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें उनको अगर 6 की ग्रुप में, 8 की ग्रुप में और 10 की ग्रुप में हम बाँट सकते हैं एग्ज़ैक्टली इनटू, मतलब या तो 6 की ग्रुप या तो 8 का ग्रुप या 10 की ग्रुप। तो क्लास में बच्चे कितने हैं? अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एलसीएम। आपने क्या करना है, 6, 8 और 10 का चुपचाप एलसीएम निकाल देना है। कैसे निकालोगे? 6 का, 8 का एंड 10 का। इनमें सबसे बड़ा क्या होगा? 10। अब 10 क्या 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इंटू 4 है और यहाँ इसमें 4 नहीं आएगा, राइट? तो हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 तो होगा बट 3 नहीं होगा, राइट? तो सीधा क्या आ गया, 10 4 जा 40, 3 जा 120। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? आप इसको तो कर लोगे। चलो, ये फर्स्ट टाइप था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12 15 20 एंड 27। 12 15 20 27। मैंने क्या बोला था कि ऐसे केस में फाइंड द लीस्ट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इनसे। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालोगे? 12 15 20 और 27। 27 में सबसे, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? आप बोलोगे सर 27, ठीक है। 27 क्या 20 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 3 3 होते 27। इसमें कमी किसकी हो रही है? आप एक काम करो, 27 में ना सिंपल सा एक काम करते हैं। 27 में है ना, इसको आप एलसीएम निकालोगे। आप जब इसका एलसीएम निकालोगे 12 का, 15 का, 20 का एंड 27 का। देखो सिंपल सा करते हैं वरना तुम कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। मान लो यहाँ पे मैंने किया 3 चौके 12, 3 5 15, 20 का 20 रहने दो, 30 नवा, 3 9 जा 27, राइट? आगे बढ़ते हैं, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 5 रह गया, 2 10 जा 20, 9 का 9 रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं 5 से, 2 का 2 रह गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 9 का 9 रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 1 का क्या हो रहा है, 2 1 जा 2, 1 का 1 रहेगा, रह गया, और ये 2 1 जा 2 भी हो, ये 9 हो गया। तो लास्ट में क्या आया, 3 2 जा 6, 6 4 30, 30 36 दूना 6 25 दूना 60, 60 और 9, आप ये लगा लो 60 एंड मल्टीप्लाई बाई 9, कितना आ जाएगा आपका 540। तो अगेन आपका जो एलसीएम, आपने एलसीएम निकाला, आपका निकल के आ जाएगा। मैंने इसको क्यों नहीं तोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो 27 का 27 को आपने 27 लिख लिया, 27 का 20 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि 2 5 10 एंड 2 20, और यहाँ पे ये बिल्कुल ये 3 का क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि आपको मल्टीप्लाई ही करते रहना पड़ेगा हर जगह। इसलिए आप, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको निकाल लो, राइट? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, find the number between 4000 and 5000 that is divisible by 12 18 and 21 and 32। 12 18 21 और 32 से ये डिवाइड होना चाहिए। 4000 और 5 के बीच में लीस्ट नंबर की बात कर रहा है, राइट? फाइंड द, सॉरी नंबर की बात कर रहा है, कोई भी नंबर की बात कर रहा है। हम कहते हैं ठीक है भैया मान लेते हैं। अब मेरी बात समझना, इन चारों में बड़ा कौन है? आपने कहा 32।
हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तुम चाहे एलसीएम जिस भी मेथड से निकालो, मैं आपको एलसीएम ही निकाल रहा हूँ। 32 क्या 21 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही अलग केस है, 3 7 21 में 3 भी नहीं आएगा, तो नहीं होगा। तो हमने इसमें 21 का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? क्या ये अब ये 32 का 18 से डिविजिबल है? तो आप बोलो 2 3 6 3 18, इसमें 3, इसमें एक 3 की कमी है, तो हमने एक 3 डाल दी, और 12 से तो आप कर ही लोगे कि भाई 12 में तो सारे ही केसेस आ रहे हैं। मतलब कि आप जब 3, 21 और 32 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 2016। बट हमें नंबर किसमें चाहिए? 4000 और 5000 के बीच में। इसमें एक 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सेम आ जाएगा, दैट इज 4032। सेम है, मतलब आपको इसका एलसीएम निकालना है। आपके पास अगर एलसीएम आता है तो आप उसको आंसर लेके आ सकते हो। अगेन अब मुझे ये मत बोलना कि सर आपको 12, 18, 21 और आपको अगर 32 का एलसीएम निकालना हो तो आप नहीं निकाल पाओगे। आप ऐसे करके निकाल लो ना यार, क्या दिक्कत है? राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, find the least number which when divided by 12, 15, 20, 54 leaves a remainder of 4 in each case, right? 4 in each case. चलो ठीक है, मैंने यही मान लिया। 4 का रिमाइंडर हर केस में दे रहा है। मैंने आपको क्या सिखाया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सिखाया था कि जब रिमाइंडर छोड़ रहा होगा तो उसको उसमें जोड़ देंगे एलसीएम निकालने के बाद। यही सिखाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलो मान लेते हैं लीव्स 4 इन ईच केस। चलो ठीक है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम पहले अब निकालेंगे 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम। 12, 15 और 20 और 54 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। आप 12, 15, 20 और 54 का जब एलसीएम निकालोगे तो आपको एलसीएम आएगा 540। निकाल लेना, तुम लोग के लिए होमवर्क है, मैं बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालूंगा ताकि तुम लोग का सेशन शॉर्टेड रहे। एलसीएम कितना आया? तो आप लिखोगे यहाँ पे कि भैया एलसीएम कितना आ गया? वो आ गया 540, और इसमें क्या करना है? जोड़ देना था। किसको जोड़ना था? जो रिमाइंडर बच रहा है, एज पर द रूल। तो कितना आपका आंसर आ गया? 544। देखो, रूल ये तीनों याद रखना, बस बस इन तीनों को याद रखना कि भाई आर एच किससे बचता है, तो एलसीएम ऑफ ए प्लस आर कर देना है। और जो ये एक्स वाई जेड माइनस करने पे, अगर एबी डिवाइड एक्स वाई जेड से डिवाइड करने पे एबीसी बचता है, तो आप एक्स इक्वल टू के इक्वल टू एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड। ये मतलब बस रूल याद रखना कि क्या करने पे क्या सॉल्यूशन करना है। और अगर तुम्हें ऐसे और वीडियोस चाहिए टिल द एग्जाम शॉर्ट शॉर्ट में, तो प्लीज मुझे बताना कि भाई तुम्हारे लिए और भी प्लानिंग की जाए। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड द नंबर बिटवीन 1000 2000 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 30 36 एंड 80 गिव्स रिमाइंडर 11 इन ईच केस। मैंने कहा 11 इन ईच केस मान लेता हूँ। चलो ठीक है, एक बात बताओ, पहली चीज, सबसे पहली चीज, अगर जब बात हो रही है यहाँ पे 11 की, तो एक चीज बात समझो। पहले हम देखते हैं कि 30 36 और 80 में का एलसीएम कितना आ रहा है, और 1000 से 2000 के बीच का मुझे नंबर चाहिए। तो आपने देखा कि भैया 30 का, 36 का और 80 का अगर एलसीएम निकालो, इन तीनों में बड़ा कौन है? आप बोलोगे 80। अब मैं देखूं इसमें, ये इसे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड नहीं होगा, राइट? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 9 नहीं है। 30 वाली सारी क्वालिटीज हैं इसमें, 3 भी होगा, अब 3 भी आ गया, और 5 भी आ गया, और 2 भी आ गया, सारी क्वालिटी आ गई। तो मतलब कि 18 टू 9 कितना हो गया? ये 720, राइट? क्या हो गया? 720। लेकिन हमें नंबर किसके बीच में चाहिए? 1000 और 2000 के बीच में। दैट मीन्स कि अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये 0 4 214, 1440। मतलब अब 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक ऐसा नंबर है, कुछ नहीं किया है, मतलब इसको बस देखो, अगर 80 720 को डिवाइड कर सकता है तो इसके डबल को भी डिवाइड कर सकता है। सेम इन दोनों के साथ भी होगा। तो क्या हो गया? 1440, और ये आ गया 1000 और 2000 के बीच में। अब जब 1440 हो गया तो हमें ये कंडीशन भी देखनी है कि 11 बचना चाहिए, तो इसमें 11 का जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका? 1451, राइट? कुछ नहीं करना है ऐसे केस में। जब आपसे किसी किसी के बीच के बारे में नंबर की बात कर रहा हो, तो पहले आप एलसीएम निकालो, निकाल के देखो किसके बीच में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसको बीच में ले आओ। आप जब डबल करोगे, ट्रिपल करोगे, तो डेफिनेटली कटेगा। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर 6 3 से कट रहा है तो 9 भी 3 से कटेगा, 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, और कंप्लीटली कटेगा। सो इस बात के लिए बिल्कुल ही श्योर है ना, तुम बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। A number x is divisible by 7 when the number is divided by 8 12 16 it leaves a remainder 3 in each case. Find the least value of x. x के बारे में पूछ रहा है कि वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। मैं, और ये x के आंसर दिए हुए, मैं काम करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ऑप्शन देख लूंगा कि 7 से कौन कौन सा डिविजिबल है। 7 से इसको काटते हैं, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ये आ गया। 7 2 जा 14, ये कटेगा ही नहीं। 7 2 जा 14, ये भी नहीं कटेगा। 7 2 जा 14, ये भी नहीं कटेगा। अरे यार, सिंपल सा, ये आपका आंसर हो गया। वेरी गुड। बस, और नंबर x इज डिविजिबल बाय 7, आपको बस इतना चेक करना था एंड आपका आंसर जो है वो आ जाता, राइट? यही चीज करनी होती है और कुछ नहीं करनी होती है। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18, 20, 25 leaves 4 as the remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 16, 18, 20, 25 पहले हमें क्या करना है कि हमें वो नंबर को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? हमें नंबर को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ना सिंपल सी केस है, सिंपल सा केस है। पहले एक नंबर फाइंड आउट करूंगा मैं, उसको निकालूंगा एंड देन देखूंगा कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर मैं चाहूँ तो सीधा 7 से इसको चेक करके भी मैं निकाल सकता हूँ कि भैया 7 से कटा कटा है कि नहीं कटा। बट आपको सोचना, आप एक ना बस एक चीज़ सोचना कि आखिर क्या-क्या बच रहा है। जब 20 से डिवाइड किया, जब आपने उसको 20 से डिवाइड किया, तब भी आपका 4 बचा, राइट? आपने उसको 10 से डिवाइड किया, आप जब 20 से डिवाइड कर रहे हो, आप उसको 18 से डिवाइड कर रहे हो। 18 से डिवाइड करने के बाद भी आपका 4 बच रहा है। तो आपको आप जब आंसर इसका निकाल रहे होगे तो आपके पास अपने आप ही आंसर आएगा कि भैया आपको कौन-कौन चीज़ें करनी है। इसको आप एज़ अ होमवर्क रखना और एक बार मुझे बताओ सॉल्व करके कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। कल मॉर्निंग में हम ट्राई करेंगे एचसीएफ की क्लास। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है ना, जो भी देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट कर देना कि कल मॉर्निंग में क्लास चाहिए कि नहीं। ये एलसीएम की थी, तो मैं एचसीएफ की भी दूँगा, एक वीडियो में खत्म हो जाएगा एंड देन आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। कमेंट कर दो, इसका आंसर भी मैं आपको बता दूँगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो मैं इसको मॉर्निंग में आपसे सॉल्व करवा लूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।